हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन कैसे बंद करें। सो बेसिकली प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है काम को टालना। ये चीज जो है काम ना करने से थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर तुम सोच रहे हो प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है काम नहीं करना, काम को बंद कर देना, ये नहीं है। इसका मतलब है कि काम को टालते रहना। हालांकि ये दोनों बात बराबर ही है, क्योंकि जब आप प्रोक्रास्टिनेशन करते हो तो आप काम को करते ही नहीं, आप बाद में टाल देते हो। कभी आगे करेंगे, आगे 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो बेसिकली वो काम कभी होता ही नहीं है। तो इट इज एक्चुअली इक्वल टू काम करना ही नहीं। तो बेसिकली प्रोक्रास्टिनेशन के मल्टीपल जो है फैक्टर्स हो सकते हैं कि एक इंसान प्रोक्रास्टिनेशन क्यों करता है। तो इन ऑर्डर टू इससे पहले ये डिस्कस करें कि प्रोक्रास्टिनेशन को स्टॉप कैसे करें, हम ये सोच लेते हैं, हम ये डिस्कस करते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन होता किस वजह से। सो प्रोक्रास्टिनेशन के मल्टीपल फैक्टर्स है, जो कि हो सकते हैं कि बहुत सारी चीजें एक साथ करना, टू मैनी थिंग्स एट वंस। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें यूट्यूब भी करना है, तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, तुम्हें मार्शल आर्ट्स भी सीखना है, तुम्हें जो है बुक्स भी बहुत सारी रीड करनी है, तुम्हें साथ ही साथ बुक्स भी लिखनी है। तो बेसिकली अगर तुम एक से ज्यादा या बेसिकली बहुत ज्यादा मल्टी डिफरेंट आर्ट फील्ड्स के अंदर घुस जाते हो और उस सब को मास्टर करने की कोशिश करते हो एक ही बारी में, देन इट कैन बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। क्योंकि तुमने जो है एक भी चीज को अभी तक करा नहीं है, तुम एक भी चीज को नहीं कर पाते ढंग से, एंड तुमने जो है एक साथ बहुत सारी मल्टीपल डायमेंशन की फील्ड्स को उठा लिया है। इस वजह से तुम ये सोचते हो ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा। इस चक्कर में तुम कोई भी चीज कर नहीं पाते हो, एंड बेसिकली तुम्हारा हर फील्ड में प्रोक्रास्टिनेशन चलता रहता है। एंड ऑल्सो इससे एक नुकसान और है कि जब तुम बहुत सारी फील्ड्स में घुसने की कोशिश करते हो तो उसके बारे में तुम इन्फॉर्मेशन भी कंज्यूम करते हो, एंड जब तुम बहुत सारी मल्टीपल चीजों के बारे में इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हो तो तुम्हें ऐसा फील होता है कि हाँ भाई मैं कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा हूँ, जो कि मेरे को एक दूसरे इंसान से अलग बनाती है। क्योंकि डेफिनेटली दूसरे इंसान को उस इतनी सारी मल्टीपल डायमेंशंस की फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं होगी जितनी तुम्हें हो चुकी है यूट्यूब के थ्रू या बहुत सारी मल्टीपल चीजों के थ्रू। बट इस सब का कोई फायदा नहीं है अगर तुम किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करना शुरू नहीं करोगे। दूसरा रीजन हो सकता है परफेक्शन। तुम्हें मान लो कि एक चीज शुरू करनी है, मान लो वो तुम्हें बुक्स लिखनी है, या तुम्हें यूट्यूब शुरू करना है, या फिर तुम्हें आर्ट ड्रॉ करना है, या फिर तुम्हें मार्शल आर्ट सीखना है, एंड तुम ये सोच रहे हो कि मैं जो है सबसे पहले एक परफेक्ट कंडीशन के अंदर आ जाऊं, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो या फिर लाइफ के लेवल पे हो, कि पहले मेरी लाइफ एकदम जो है फिक्स हो जाए, उसके बाद मैं किसी चीज में अपने हाथ डालूंगा, अपने पैर डालूंगा। बट ऐसा होने नहीं वाला। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करूंगा या किसी और चीज को स्टार्ट करूंगा, और मैं उसको स्टार्ट करूंगा जब मेरी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, या फिर जो मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कोई ट्रेट्स हैं, क्योंकि कोई ना कोई काम शुरू करने के लिए कोई ना कोई ट्रेट्स होने जरूरी है इंडिविजुअल लेवल पे। अगर तुम ये सोच रहे हो कि पहले मैं उन ट्रेट्स को जो है कॉन्कर करूंगा और उन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर डालूंगा, उसके बाद ही मैं परफेक्शन के साथ किसी ना किसी काम को स्टार्ट करूंगा, तो वो बहुत ही बेकार चीज है। जो भी चीज नहीं होती है उसको सीखने में बहुत टाइम लगता है। जैसे कि अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं काफी अच्छे तरीके से बना पा रहा हूँ कंपेयर टू पुरानी वीडियोस। मैं किसी बड़े यूट्यूबर के साथ अपना कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं, जो कि मैंने बेसिकली पोस्ट भी नहीं करी है क्योंकि मैं कर नहीं पाया था, वो इतनी घटिया थी, उनसे मैं काफी अच्छे तरीके से मैं अब वीडियोस पोस्ट कर पा रहा हूँ। जैसे कि एक ही मैं व्हाट डू यू कॉल दैट, एक ही टेक में मैं वीडियोस बना लेता हूँ। एंड इसका एक तरीका और है बेसिकली, जैसे कि जैसे मैं बात कर रहा था परफेक्शन की, तुम्हारे परफेक्शन दो तरीके से हो सकते हैं, या तो स्टार्टिंग पॉइंट पे या एंडिंग पॉइंट पे। मान लो कि तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट में परफेक्शन का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सारे के सारे ट्रेड, सारे के सारे जो हैं डॉट्स कनेक्ट हो जाने चाहिए, तब जाके मैं एक परफेक्ट स्टार्ट करूंगा। ये गलत है। एंड अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं स्टार्ट भी कर लेता हूं बट जो मेरा एंड प्रोडक्ट है वो एकदम परफेक्ट नहीं आ पाता, एंड इसलिए मैं काम नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैं जो भी प्रोडक्ट बनाऊंगा या जो भी मैं चीज करूंगा तो वो बहुत ज्यादा घटिया होगी, तो ये भी एक तरीके का बहुत ही बेकार माइंडसेट है। इस वजह इसके थ्रू तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज अगर तुम ये डर लेके बैठे रहोगे कि जो भी मेरा एंड प्रोडक्ट होगा वो बहुत ही ज्यादा बेकार होगा या परफेक्ट नहीं होगा, इस वजह से भी तुम्हारे जो है प्रोक्रास्टिनेशन होती रहती है। अदर रीजन क्या है कि तुम अपना चीप डोपामिन फुलफिल कर लेते हो किसी भी ना किसी तरीके से, जो है तुम घटिया तरीके से अपना डोपामिन को फुलफिल करते हो, जैसे कि जंक फूड हो गया, जैसे कि बहुत ज्यादा ओवर कंजम्पशन हो गया, गाने सुनते रहना हो गया। इस तरीके से अगर तुम अपने माइंड को और अपनी बॉडी को डोपामिन देते रहोगे तो तुम्हारे अंदर जो एक कुछ काम करने की भूख होती है वो कभी भी जग नहीं पाएगी, एंड तुम कुछ भी काम कर नहीं पाओगे, बिकॉज तुम्हें लगेगा कि हाँ मेरे को सब कुछ मिल तो रहा है। तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को ये फील होता रहेगा अगर तुम मल्टीपल टाइम्स कंटिन्यूअसली उसको इंस्टेंट डोपामिन हिट या फिर एक चीप डोपामिन देते रहोगे, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा करने की, जो मेहनत वाले काम है वो मेहनत वाले काम करने की भूख उसको नहीं रहेगी अगर तुम उसको बिना मेहनत के बार बार उसको डोपामिन देते रहोगे। हेलो गाइस, अभी मैं घर पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था बट किसी कारणवश मेरे को बाहर आना पड़ गया, एंड अभी मैं यहाँ पार्क में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैंने अभी तुम्हें पिछले क्लिप में मैंने तुम्हें 3 रीजंस बताए थे, फैक्टर्स बताए थे किस वजह से इंसान जो है प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। अभी मैं तुम्हें चौथा और पांचवा बताऊंगा। चौथा फैक्टर ये हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई डेडलाइन नहीं है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें डेडलाइन नहीं होती, जो कि पर्सनल चीज़ें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
कॉलेज के असाइनमेंट, स्कूल के वर्क में, होमवर्क में, इसमें तो तुम्हें डेडलाइन मिलती है, ऑफिस के काम में तुम्हें डेडलाइन मिलती है। बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि घर की होती हैं या पर्सनल लाइफ की होती हैं, जैसे कि कोई चीज़ बिल्ड करना, कोई बिजनेस बनाना, कोई या फिर शरीर बनाना, ये सब जो फैक्टर्स होते हैं, सब जो चीज़ें बिल्ड करने की होती हैं, इसमें कोई डेडलाइन तो होती नहीं। इंसान अपने बेसिस से, अपने खुद से जो है इन कामों को फुलफिल करता है, एंड कोई डेडलाइन होती नहीं है। तो फिर इंसान सोचता है, इंसान के माइंड में जो है प्रेशर बिल्ड नहीं होता कि इस टाइम तक हमें ये चीज़ें कर लेनी चाहिए। ये चीज़ भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर हो सकता है प्रोक्रास्टिनेशन करने का, कि कोई डेडलाइन तो है नहीं, तो फिर किस तरीके से जो है काम को ख़त्म करने की मोटिवेशन मिलेगी। और पांचवा फैक्टर ये हो सकता है आलस। एंड व्हेन आई से आलस, आई मीन कि तुम्हारी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा थकी हुई होगी, एंड थकी हुई ऐसी नहीं कि कि कमज़ोरी है। अगर तुम्हें कोई इंसान देखेगा तो तुम्हें बोलेगा कि यार ये तो बहुत हेल्दी है, ये कहाँ से कमज़ोर है, बट तुम्हें हो सकता है कमज़ोरी फिर भी महसूस होती हो। इसके मल्टीपल रीज़न है कि तुम्हारा जो बेसिक तुम्हारा जो डेली रूटीन है, तुम्हारे जो डेली हैबिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेकार है। इस वजह से तुम्हें जो है ना पूरे टाइम थकावट रहती है, कि हो सकता है तुम बहुत ज़्यादा शुगरी फूड खाते हो, हो सकता है तुम ढंग से स्लीप ना लेते हो सकता है तुम्हारे बॉडी में बेसिकली अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा थकावट होती है, इसका सबसे मेजर रीज़न ये है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई डेफिशिएंसीज होगी। जैसे मेरे अंदर भी थी, मैंने अभी अपना ब्लड टेस्ट करवाया था, उसके अंदर मेरे को B12 की डेफिशिएंसी, विटामिन D की डेफिशिएंसी और मेरे को आयरन की डेफिशिएंसी मिली थी। एंड मैंने अपने B12 को सप्लीमेंट किया एंड विटामिन D को भी सप्लीमेंट किया। इससे तुम्हें काफ़ी आराम मिल सकता है, बेसिकली तुम्हारी बॉडी काफ़ी सुधर सकती है, एंड तुम्हें जो है काम करने का मन करेगा। क्योंकि जब विटामिन D की कमी हो जाती है तो इंसान का जो है ना काम करने का मन नहीं करता। एंड अभी मैं पार्क में आया हुआ हूँ, इसलिए यार काफ़ी पसीने से आ रही हैं। आई थिंक यहाँ पे ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा है इस वजह से। खैर एनीवेज, अभी इन सबको सुधारने के जो है बात करते हैं कि इन सबको सुधारा कैसे जा सकता है। सबसे पहले चीज़ तो ये है कि सबसे पहला रीज़न या सबसे पहला तरीका इसको सुधारने का ये है कि अपनी डेली हैबिट्स को फिक्स करो, एंड अपने जो आलस को है उसको अपने आलस को ख़त्म करो। कैसे कर सकते हो? या तो तुम अपना ब्लड टेस्ट करवाओ और तुम्हें चेक करवाओ कि किस तरीके की तुम्हें डेफिशिएंसी है। बट मेजरली तुम्हें डेफिशिएंसी पता है किस चीज़ की पाएगी? कि तुम्हें पाएगी विटामिन D की पाएगी तुम्हें, क्योंकि तुम अपने कमरे में या अपने घर पे ही पड़े रहते होगे एंड बाहर नहीं निकलते होगे इस वजह से। और अपनी स्लीप सुधारो, अपनी डाइट सुधारो, बाहर का खाना बंद करो, शुगरी फूड खाना बंद करो। इन सब चीज़ों को जब तुम अपनी लाइफ से हटाओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे, एंड तुम्हारा बेसिकली कुछ काम करने का मन करेगा। क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन क्या है? यही तो है कि बाद में काम करूँगा, अभी काम करने का मन नहीं कर रहा। काम करने का मन क्यों नहीं करता? मे बी बिकॉज डेफिशिएंसीज है या तुम्हारी जो बॉडी है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अपनी बॉडी को सुधारो, अपनी डाइट सुधारो, अपनी स्लीप फिक्स करो, अपने को हाइड्रेटेड रखो। पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसे सुबह से अब तक पानी नहीं पिया है, मैंने सुबह से पानी नहीं पिया अब तक, जो कि काफ़ी गलत बात है। अभी टाइम मेरे ख्याल से 5 बज चुके हैं, शाम के 5 बजे तक मैंने अब तक पानी नहीं पिया एक गिलास भी। तो इस वजह से तुम्हें अपनी बॉडी को स्लीप लेनी पड़ेगी, अच्छा खाना खाना पड़ेगा। एक तरीका और है, अपने पर्पस को फाइंड आउट करो। अगर तुम्हारे पास पर्पस होगा कोई ना कोई, तो तुम सारे लिमिटिंग माइंडसेट्स को हटा दोगे। जैसे अभी मैं यहाँ पे पार्क में आके वीडियो बना रहा हूँ अब, और मुझे कोई देख भी रहा होगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं। अगर हो सकता है ये आदमी देख रहा है मेरे को पीछे टी-शर्ट में ब्लैक, हो सकता है। बट जब तुम्हारे पास कोई पर्पस होगा ना तो लिमिटिंग माइंडसेट्स अपने आप हट जाएंगे, तुम्हारा अपने आप काम करने का मन करेगा, तुम्हें प्रोक्रास्टिनेशन फिर होगी ही नहीं। एक तरीका और है कि अपने इन्वायरमेंट को, जहाँ पे भी तुम काम करते हो, उसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा रखो। जो भी तुम्हें चीज़ों की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल अगर तुम पढ़ाई करते हो तो सिर्फ जो चीज़ें, जो बुक्स, जो स्टेशनरी तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको ही अपने पास में रखो। बाकी सब चीज़ों को अपने स्पेक्ट्रम से हटा दो। जो तुम्हारा विजन है, जो भी तुम्हें दिखता है अपने काम करने वाली स्पेस में, उसको अपने वहाँ से हटाओ। एक तरीका और है कि तुम किसी को बता दो, जैसे पब्लिकली अगर तुम्हें यूट्यूबर बनना है या तुम्हें कोई भी चीज़ करनी है तो तुम किसी को बता दो। या तो तुम वीडियो के थ्रू पोस्ट कर दो कि मैं इतने टाइम तक इतने सब्सक्राइबर्स लूँगा, या इतने टाइम तक मैं इतनी वीडियोस डालूंगा। या फिर तुम अपने किसी दोस्त को बता दो। बट इसका एक काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक भी है। हो सकता है कि जब तुम किसी अपने कज़न को या अपने दोस्त को बताओ कि मैं ये करने वाला हूँ, या फिर मैं इस टाइम तक ये कर दूंगा, इससे तुम्हारे माइंड के अंदर एक फेक डोपामिन रिलीज़ हो जाएगा कि तुमने ये काम कर लिया। तो इससे ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नुकसान भी है। एंड तो इसको तुम बट अपने तरीके से कर सकते हो। या तो फिर तुम गोल कार्ड सेट कर सकते हो, और या फिर तुम अपने पर्सनल लेवल पे लिख सकते हो। एंड अपने जो डेली ट्रैकर है उन सबको तुम ट्रैक कर सकते हो। तुम्हें जितने भी जो भी तुम तरक्की कर रहे हो, तरक्की तो नहीं बट जो भी तुम प्रोग्रेस कर रहे हो उसको तुम ट्रैक करते रहो, जिससे तुम्हें पता चलता रहे क्या कमियाँ हैं क्या नहीं है, एंड ये सब चीज़ें तुम्हें पता लगती रहेगी। लास्ट में 2 चीज़ें और बताऊंगा कि एक तो है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी कि जो है मुश्किल काम पहले करो, उसके बाद अपने आप को रिवॉर्ड करो। अपने आप को बिना काम करे रिवॉर्ड मत करो। पहले कोई मुश्किल काम करो, पहले कोई कठिन काम करो, उसके बाद अपने आप को बहुत ज़्यादा काम करने के बाद अगर तुम्हें कोई गलत आदत है कुछ भी गलत आदत है या फिर ऐसी आदत है जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है, तो पहले तुम काम कर लो। अगर तुमसे अपनी टाइम वेस्ट वाली आदत नहीं छूटती,
पहले काम कर लो, उसके बाद अपनी टाइम वेस्ट वाली आदतें करो जो भी तुम्हें करना है, जैसे कि पढ़े रहना है, सोने रहना है, फालतू की किताबें पढ़नी है, या किसी भी तरीके से तुम अपना टाइम वेस्ट करना है, तो वो सब तुम बाद में करो, पहले काम कर लो। एंड लास्ट एडवाइस ये है जो कि सबसे ज़्यादा देता रहता हूँ, मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोज़ में भी इस बारे में बात की थी, वो है डोपामाइन डिटॉक्स। इससे बढ़िया कुछ नहीं है। जब तक तुम बोर नहीं होगे, तुम्हारे माइंड को क्लैरिटी नहीं मिलेगी। एंड एक काफ़ी अच्छा कोट है, मैं तुम्हें अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, वो बहुत ही अच्छा कोट है वो। एंड जब तक तुम्हारा माइंड काम नहीं होता, यू कैन नॉट सी तुम अपने चेहरे को, अपनी लाइफ को विदाउट डिस्टॉर्शंस पानी के अंदर नहीं दे सकते जब तक पानी स्थिर नहीं हो। सेम तरीके से जब तक तुम्हारा माइंड स्थिर नहीं होगा, तुम्हारा माइंड फोकस नहीं होगा, तुम अपने पर्पस को, अपनी लाइफ को प्रॉपरली नहीं देख पाओगे। जब तक तुम डोपामाइन डिटॉक्स नहीं करोगे, जब तक तुम्हें अपना पर्पस नहीं पता चलेगा, एंड जब तक पर्पस नहीं पता चलेगा तब तक तुम जो है काम नहीं कर पाओगे। एंड इसीलिए डोपामाइन डिटॉक्स करो। तुम्हें अपनी लाइफ में से सारे जितने भी चीप डोपामाइन सोर्सेज है, गाने हो गए, शुगर हो गया, जंक फूड हो गया, इन सब चीज़ों को जितना तुम जल्दी हटा सकते हो और अपने माइंड को जितना मर्जी, जितना ज़्यादा काम रख सकते हो, जितना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रख सकते हो, सबसे बढ़िया ये एडवाइस है, अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री रखो और अपने माइंड को काम रखो, स्ट्रॉन्ग रखो, शार्प और फोकस रखो, और फालतू की चीज़ों में इधर उधर डिस्ट्रैक्शन से जितना हो सके उतना दूर रखो। एंड अगर तुम्हें फिर भी इन सब चीज़ों के बाद तुम्हें प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, तुम काम नहीं कर पा रहे, इसका फिर तुम क्या करो, अपने पिछले 1 दिन को या 1 हफ्ते को या 1 महीने को नोटिस करो। तुम क्या कर सकते हो, हर रात को अपना दिन लिख सकते हो। 1 हफ्ते के लिए लिखो, उसके बाद 8वें दिन तुम अपने 7 दिन को, पिछले को एनालाइज करो कि तुमने क्या गलतियां करी या फिर क्या लिमिटेशंस रही थी या क्या लिमिटिंग माइंडसेट्स रहे थे जिस वजह से तुम अपने पिछला हफ्ता तुमने पूरा बर्बाद कर दिया। इस वजह से तुम्हें अपने ड्रॉबैक्स मिलेंगे एंड उसके बाद उन ड्रॉबैक्स को धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा धीरे धीरे सुधारोगे, ये भी एक काफ़ी अच्छी एडवाइस है, ये जो लास्ट वाली मैं बता रहा हूँ, कि जितना ज़्यादा तुम छोटी छोटी प्रोग्रेस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सुबह 10 बजे उठते हो तो इंस्टेड ऑफ ये सोचना कि मैं 4 बजे उठ के 10 किलोमीटर दौड़ मारने जाऊँगा, अगर 10 बजे उठते हो तो कंसिस्टेंटली तुम जो है सुबह 9 बजे उठने की कोशिश करो। वो भी एक काफ़ी बड़ी बात हो जाएगी। सुबह 9 बजे उठने की कोशिश करो, फिर 8 बजे उठने की कोशिश करो, फिर 8 बजे उठ के कुछ करने की कोशिश करो, अच्छा, फिर 7 बजे उठने की कोशिश करो। ऐसे ऐसे जब तुम करोगे तो तुम्हारे को काफ़ी ज़्यादा काफ़ी जल्दी तुम्हें प्रोग्रेस मिल जाएगी एंड काफ़ी जल्दी तुम्हारी जो प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट है ये तुम्हारी हट जाएगी। एंड सबसे बड़ी बात ये है, लिमिटिंग माइंडसेट्स को हटाओ। जैसे कि अभी मैंने हटा दिया, मैं यहाँ पे पार्क में आके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ तक कि मेरे को तो फ़ोन रखने की भी जगह नहीं मिल रही थी। मैंने यहाँ से 2 पत्थर उठा के मैंने फ़ोन के पीछे रख रखे हैं एंड मैं यहाँ पे पार्क में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि मेरे घर के 1 किलोमीटर दूर है सिर्फ। यहाँ पे हो सकता है कोई आ भी जाए, बट कोई बात नहीं, अभी मैं घर पे बना रहा था एंड मैं बना नहीं पाया किसी कारणवश, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो तुम भी ऐसे करो, जितने भी लिमिटिंग माइंडसेट्स हैं उन सबको हटा के काम करो, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है।